अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मजे में होंगे। वेल दोस्तों, जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन सब से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो अपने जीमेल के अकाउंट से लॉग इन करके मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होके आ जाएगी और आप मेरी सारी की सारी वीडियोस जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं। वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी गलतियां, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी गलतियां हैं अगर हम बात करने पे आए, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि मैं आपको आज कुछ जो है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो करना जो है वो आपके लिए बिल्कुल गलत है। तो वो गलतियां क्या हैं, हमारे साथ रहिए, एंड तक हमारी वीडियो को देखिए। हम वापस आते हैं हमारी इस इंट्रो वीडियो के बाद। वेल दोस्तों, सबसे जो मतलब हमारी ज़्यादातर जो ऐसी गलतियां होती हैं जो कि हम ड्राइविंग से पहले करते हैं या गाड़ी स्टार्ट करने से पहले करते हैं, तो वो गलतियां जो है वो मैं आपके लिए यहाँ पर बारी बारी जो है वो आपको बताता जाऊंगा। देखिए, यहाँ पर जो हमारे न्यू ड्राइवर्स होते हैं, सबसे पहली वो गलती ये करते हैं कि जब वो आके गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट बैठ के और जैसे ही उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट ऐसे ही बस आके बैठना है और सेल्फ लगाना है और ये जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो है वो आपके लिए मतलब आपकी गाड़ी के लिए जो है वो ठीक नहीं है। तो अगर आप सुबह के पैर में या फिर आपकी गाड़ी जो है वो मतलब ज़्यादा देर कहीं पर रुकी हुई है, या फिर कहीं आप ऐसे लॉन्ग ड्राइव पर गए हैं, मतलब लंबे सफ़र पर गए हैं, या फिर आपने कहीं लंबे सफ़र पे जाना है या गाड़ी आपने कहीं निकालनी है, तो आपने क्या करना है कि आपने अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले जो है वो क्या करना है कि आपने अपने गाड़ी का इंजन ऑयल चेक करना है। इंजन ऑयल चेक करना है। इंजन ऑयल को भी चेक करने के हवाले से मैंने वीडियो बनाई हुई है और आप ऊपर आई बटन में जाके जो है वो उस वीडियो को देख सकते हैं कि इंजन ऑयल को जो है वो हम किस तरह से मतलब चेक करते हैं। उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, अपने रेडिएटर का पानी चेक करना है, कूलेंट चेक करना है। अगर आपकी गाड़ी न्यू है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी पुरानी है तो फिर आपका जो है वो पानी और ऑयल और मतलब ये जो ऑयल और पानी जो है वो ये दो चीज़ें जो है वो मस्ट है। ये आपने लाजमी चेक करनी है, चाहे आपकी गाड़ी न्यू हो चाहे पुरानी हो, क्योंकि रेडिएटर का पानी ज़रूरी नहीं है कि आपकी अगर गाड़ी मतलब पुरानी हो तो ही कंज्यूम करे। आपकी न्यू गाड़ी भी है तो भी कोई बात नहीं है। तो मतलब हाउस पाइप जो होते हैं, पानी के पाइप वगैरह, जो वो लीक भी हो सकते हैं या फिर उनमें से मतलब लीकेज हो सकता है। आपका पानी जो है वो बह सकता है और रेडिएटर का पानी अगर कम हुआ तो आपकी गाड़ी जो है वो हीटअप हो जाएगी। तो इसलिए मतलब ये जो चीज़ है। और उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, अपना नीचे से इंजन को देखना है अपनी गाड़ी को कि आपकी गाड़ी कहीं से कोई मतलब कोई लीकेज नहीं है, इंजन में ऑयल में कोई लीकेज नहीं है। और आपने अपना जो है वो मतलब जो बैटरी है उसका भी पानी चेक करना है, क्योंकि वो अगर आप चेक करेंगे इससे आपकी गाड़ी का जो गाड़ी को तो फर्क नहीं पड़ेगा आपकी बैटरी से मतलब, लेकिन जो है वो आपकी बैटरी की लाइफ जो है वो कम हो जाएगी और आपकी बैटरी जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपको बैटरी का पानी भी चेक करना है कि बैटरी का पानी जो है वो नॉर्मली मतलब जो है वो किस लेवल तक है। तो इस हवाले से मैं आगे चल के एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि बैटरी का पानी जो है वो कहाँ तक होता है और किस तरह से जो है वो हम चेक करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और जनाब उसके बाद जो है वो ये सारी चीज़ें आप चेक करें। जब आप मतलब ये सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, ऑयल इंजन का, इंजन मतलब लीकेज हो गया और वाटर हो गया, रेडिएटर का पानी, कूलेंट जिसे हम कहते हैं वो हो गया, बैटरी हो गई, उसके बाद ब्रेक फ्लूइड जो है वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपने चेक करने के बाद क्या करना है, आपने अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद जो है वो थोड़ी देर आपने मतलब कम से कम भी मैं आपको अगर अच्छा मशवरा है तो 5 मिनट जो है वो आप अपनी गाड़ी को जो है वो स्टार्ट करके छोड़ दें। अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी लगा है तो आप अगर गाड़ी को सुबह के पैर में स्टार्ट करते हैं तो आप 5 मिनट तक जो है वो अपनी गाड़ी को पेट्रोल पे ही स्टार्ट करके छोड़ दें, ताकि आपकी गाड़ी का जो है वो इंजन सही तरह से मतलब फिर उसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा होगी, बशर्ते उसकी कि अगर आप सीएनजी पे उसको स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद आपने अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आपने अगर निकालना है गाड़ी को, तो आप जैसे ही गाड़ी को निकालें तो
तो आप जाके कहीं मतलब जो हवा वाले हैं, मतलब आप अपने टायरों की जो एयर है, हवा है जो, वो मतलब जो है वो आपने चेक करवानी है। अमूमन जो हमारी गाड़ियां होती हैं उनमें 13 से 15 के टायर होते हैं, मतलब 13 से 15 उनका साइज होता है। मतलब छोटी गाड़ियां जो हो गई हैं, यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पे कल्टस हो गई, मतलब कल्टस में जो है वो 13 का टायर है, और जो छोटी है उससे है मेहरान है, उसमें 12 का है। और जो टोयोटा की ये करोला और जीएलआई एक्सलाई वगैरह हैं, इनमें जो है वो 15 के टायर हैं। तो इनमें अमूमन जो हवा होती है वो अगले टायरों में 28 पाउंड होती है और पिछले में जो है वो 30 होती है। तो ये जो है वो बहुत अच्छे मतलब एक ग्रिप के लिए हवा है, तो आपने अपने टायरों की हवा चेक करवानी है। और मतलब ये चीज़ें जो है वो आपने अपने जहन में बिठा लेनी है कि आपने इन चीज़ों को मस्ट करना है, आपने लाजमी करना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके आपकी गाड़ी के लिए और मतलब आपके खुद के लिए भी, क्योंकि ये परेशानी का सामना आपको फिर आगे चल के नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने टायरों की हवा चेक करवाइए। उसके बाद आपका जो स्पेयर टायर है आपकी डिग्गी में पड़ा हुआ है, आप उसकी भी हवा चेक करवाइए। और उसके बाद अगर आप कहीं लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो आपने अपने जो टूल वगैरह हैं, जैसे कि जैक हो गया आपकी गाड़ी का, या व्हील पाना जो है जिससे आप व्हील खोलते हैं, वो हो गया। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक अदद बोतल, अगर आप मतलब कूलेंट की बोतल रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर कूलेंट नहीं है तो भी आप जो है वो साफ पानी, सादा पानी जो है वो, उसकी एक बोतल अपनी गाड़ी में लाजमी रख दें, अपनी डिक्की में। कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गाड़ियां हैं और गाड़ियों का काम ही है खराब होना, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर जो है वो इस तरह से ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें कि आप परेशान हो सकते हैं। तो दोस्तों मतलब ये चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये चीज़ें आपने लाजमी करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट टिप्स है, इब्तदाई टिप्स, जो कि मतलब हमने अगर कहीं जाना हो या फिर नहीं जाना भी हो तो भी ये चीज़ें जो है वो आपने लाजमी करनी है। और मतलब उसके बाद जो है वो आपने अगर जा रहे हैं तो मतलब अपना जो विंड स्क्रीन है उसको क्लियर कर दें, मतलब कपड़े से साफ करें। दूसरी गाड़ी अगर पूरी आप साफ नहीं भी करवाते हैं, लेकिन आपने अपना शीशा जो है उसको आगे से क्लियर करना है, क्योंकि आपको जो है वो रोड आसानी से दिखाई दे और क्लियर मतलब जो है वो सही से आसानी से जो है वो दिखाई दे सामने रोड। उसके बाद अपने अपने साइड मिरर्स को भी सेट कर देना है, और साइड मिरर जो है वो आपके अपनी पोजीशंस पर जो है वो सेट होने चाहिए। उसके बाद आपका जो बैक मिरर व्यू है, जो कि यहाँ पर ये लगा हुआ है, तो इस मिरर को भी आपने अपनी जगह पर सेट करना है। और इसके बाद जो है वो आपने अपने दूसरे जो मतलब लेफ्ट और राइट जो आपके साइड ग्लास है उनको भी आपने सेट करना है। उसके बाद जो है वो आप अपने किसी भी लंबे सफ़र पे निकल सकते हैं। तो दोस्तों यकीनन उम्मीद करता हूं कि ये जो इम्पोर्टेंट कुछ इब्तदाई जो बातें हैं वो आपके समझ में आ गई होंगी। तो ये चीज़ें आपने जो है वो मस्ट और लाजमी करनी है। और अगर मतलब कोई और इस हवाले से आप मुझसे पूछना चाहते हैं बात, आप तो मुझसे कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं। एक बार नहीं, मुझसे 1000 बार पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और इस हवाले से इस तरह की एक्स्ट्रा टिप्स जो है मैं आगे भी चल के आपको बताऊंगा। सिर्फ यही टिप्स नहीं है, और भी बहुत सारी टिप्स हैं जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आप ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए जो है वो मैं आगे चल के आपको आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ वीडियोस बना के जो है वो आपके लिए यहाँ पर अपलोड करता रहूँगा। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।